नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। और भारतीय संविधान से उच्च महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और प्यारे मित्रों, आप लोग देखिएगा यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और आज क्या देखेंगे, फटाफट की जो ये सीरीज चल रही है, आज हम आपको फटाफट में दिखाएंगे। आज हम आपको टाइम नहीं देंगे कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। आज हम आपको एकदम फटाफट एक एक प्रश्नों के संग्रह को देखिएगा, कैसे वन अनुच्छेद से लेकर आपको कैसे आगे की ओर लेकर जाते हैं। और जहां जहां से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन अनुच्छेद पर थोड़ा टॉपिक वाइज पर बात करते हुए तब पश्चात जो है आगे की ओर जाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रथम अनुच्छेद में, जी हाँ, प्रथम अनुच्छेद में क्या है। याद रखना, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत को इंडिया, दैट इज भारत, जी हाँ, भारत, दैट इज भारत, दैट इज भारत। इसका मतलब यह है कि भारत को भारतीय संघ के बारे में बताया गया है। वो भारत का संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? जी हाँ, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों, जी हाँ, नए राज्यों तथा क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, जी हाँ, नाम में परिवर्तन का जो पावर है वो किस अनुच्छेद में है? याद रखना, 3 अनुच्छेद में क्या है? क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तित करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कितने में है? 3 नंबर अनुच्छेद में है। चौथे अनुच्छेद में क्या है? याद रखना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, जी हाँ, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 4 में है। और दोस्तों अब इसके आगे कहां पर चलते हैं? अनुच्छेद नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में क्या है? जी हाँ, 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का अधिकार, जी हाँ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का अधिकार है। किसमें अधिकार है? अनुच्छेद नंबर 5 में। और अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले, जी हाँ, भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो लोग हमारे भारत में आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। और 7वें में क्या है? भारत से पाकिस्तान, जी हाँ, भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वालों लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 7 में किया गया है। अब इसके आगे चलेंगे, 8 अनुच्छेद को देखेंगे, 9 अनुच्छेद को देखेंगे, 10 अनुच्छेद को देखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे कौन से अनुच्छेद को देखेंगे। अब देखेंगे 8 नंबर, जी हाँ, 8 नंबर अनुच्छेद में क्या है? भारतीय मूल, जी हाँ, भारत से बाहर रहने वाले, जी हाँ, भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए, भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो लोग भारत के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 9 अनुच्छेद में क्या है? स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर देना, नागरिकता का त्याग करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 नंबर में क्या है? स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता को त्याग कर हम जो है दूसरे देश की नागरिकता का लोग ग्रहण कर लेते हैं। वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 9 में है। अनुच्छेद नंबर 10 में क्या है? जी हाँ, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का है, वह कहीं भी किसी भी देश में चला जाए, यदि भारत में कि वह नागरिकता लेना चाहते हो तो अनुच्छेद 10 के तहत उसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तभी कहा गया है 10 में कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अब 11 में आइए, 11 में क्या है? संसद द्वारा, जी हाँ, संसद द्वारा नागरिकता, जी हाँ, संसद द्वारा नागरिकता के प्रावधानों को बदलना, जी हाँ, संसद द्वारा नागरिकता के प्रावधानों में बदलाव करने का प्रावधान,
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 11 में। अब इसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये फटाफट की सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों के संग्रह को बताएंगे। अब चलेंगे 12 से 35, जी हाँ, मूल अधिकार की ओर चलेंगे। मूल अधिकार में क्या क्या प्रावधान है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर अब कितने में चलेंगे? अनुच्छेद 12, 11 हो गया, अब अनुच्छेद 12 को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग नंबर 3 12 से 35, जी हाँ, 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। 12 अनुच्छेद में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा, जी हाँ, 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। और याद रखना 13 में क्या है? मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की शक्ति। मूल अधिकार को अल्पीकरण, इसका मतलब अल्पीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? याद रखना मूल अधिकार को कम करने की शक्ति। जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके क्या बना दिया गया है? उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और याद रखना अब यदि फिर हमको इसमें अल्पीकरण करना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार को अल्पीकरण, इसका मतलब कम करने की शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 14 में देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जी हाँ, विधि के समक्ष, जी हाँ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 14 में। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है? जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 15 में। 16 में क्या है? जी हाँ, 16 अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया है। अब इसके आगे चलेंगे आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट में। आप देख रहे हैं भाई, इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, इसको आप देखिए और 2 से 3 बार आप देखेंगे। जी हाँ, आप देखेंगे 17 अनुच्छेद में, जी हाँ, 17 में क्या है? अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 छुआछूत का अंत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत, जी हाँ, उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि पहले अंग्रेज भारत के लोगों को कोई भी उपाधि दे देते थे, जैसे सर चिम्मनलाल सीतारमण को और रविन्द्रनाथ टैगोर को और गांधी जी को, ये सब लोगों को क्या दिया था? उपाधि दिया था। किसी को नाइटहुड की उपाधि दिया था, ये सबको उपाधि दिया था। लेकिन अब क्या होगा? अब कोई भी विदेशी किसी भी भारतीय को उपाधि नहीं देगा। अगर देगा भी तो भारत सरकार की इजाजत के बिना नहीं देगा। अब 19 में क्या है? जी हाँ, 19 में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जी हाँ, क्या है? बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है किसमें? 19 अनुच्छेद में। 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्धि, जी हाँ, अपराध दोष सिद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है। अपराध दोष सिद्धि के बारे में, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 21 में क्या है? 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। और याद रखना 21 का में क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार, जी हाँ, शिक्षा का मूल अधिकार प्रावधान, मूल अधिकार। इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा प्यारे मित्रों। ये आज की फटाफट सीरीज चल रही है और आप क्या देख रहे हैं? आज सिर्फ टोटल अनुच्छेद देख रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप देखिएगा जहां से प्रश्न बनने वाले हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 22, जी हाँ, 21 तो हो गया है, शिक्षा का मूल अधिकार। आप देखेंगे अनुच्छेद 22 में क्या है? जी हाँ, अनुच्छेद 22 में क्या होगा? गिरफ्तारी, जी हाँ, गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 23 में क्या है? जी हाँ, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और याद रखना 24 में क्या है? 24 अनुच्छेद में क्या है? बाल श्रम निषेध, जी हाँ, बाल श्रम निषेध के बारे में प्रावधान किया गया है। बाल श्रम निषेध, जी हाँ, बाल श्रम निषेध के बारे में प्रावधान किया गया है। बाल श्रम निषेध। और 25 अनुच्छेद में, जी हाँ, 25 अनुच्छेद में है अपने की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जी हाँ, अपने
इच्छा के अनुसार, जी हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जी हाँ, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 26 में किया गया है। अब देखेंगे इसके आगे अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक खर्च टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, धार्मिक खर्च टैक्स फ्री होगा, धार्मिक खर्च टैक्स फ्री होगा, इस पॉइंट को देखिएगा। और 28 में क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में, जी हाँ, किसी भी शिक्षण संस्थान में पूजा अर्चना करने से रोक पर, किसी भी शिक्षण संस्थान में पूजा अर्चना के बारे में प्रावधान किया गया है। जी हाँ, किसी भी शिक्षण संस्थान में 28 अनुच्छेद में किया गया है। आप देखेंगे 29 अनुच्छेद में क्या है, जी हाँ, 29, 30, 31, 32 जो महत्वपूर्ण है, हम उन सब के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। अब देखेंगे 29 अनुच्छेद, जी हाँ, 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है, संरक्षण के बारे में। 30 अनुच्छेद में क्या है, अल्पसंख्यक, जी, अल्पसंख्यक को अपने इच्छा के अनुसार विद्यालय खोलने का अधिकार तथा उसके साथ में अपनी इच्छा से टीचर रखने का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 30 में किया गया है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे, अनुच्छेद 32 में देखेंगे क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट है। 32 में क्या है, तो याद रखना, मूल अधिकार, जी हाँ, मूल अधिकार का हनन होने पर, जी हाँ, मूल अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। अब इसके बाद इसके आगे देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, हम उस इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर करते हुए एक एक प्रावधान के बारे में जानेंगे। देखेंगे 36 अनुच्छेद में देखते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 36 में क्या है, 36 में क्या है, नीति निदेशक तत्व के बारे में किया गया है। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्व। जी हाँ, किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान में। और 39 अनुच्छेद में क्या है, 39 का में निशुल्क, जी हाँ, निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 29 अनुच्छेद में किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आपसे ये मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज मैं सारे लोग से कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस सेशन को देखिएगा 5 लोगों में कम से कम शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। अब इसमें देखेंगे 45 अनुच्छेद में क्या है, जी हाँ, शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 45 अनुच्छेद में है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार। और 47 अनुच्छेद में क्या है, 47 में बाल पुष्टाहार, जी हाँ, बाल पुष्टाहार उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का कर्तव्य, बाल पुष्टाहार उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा बाल पुष्टाहार। अब इसके आगे देखेंगे 48 अनुच्छेद में क्या है, जी हाँ, 48 में देखेंगे 48 अनुच्छेद में क्या है, कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्रावधान किया गया है। 48 अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, 48 अनुच्छेद में। और 48 का में क्या है, जी हाँ, 48 का में है क्या है, पर्यावरण
की देख रेख करना, देख रेख पर्यावरण और वन्य जीव, देख रेख करना वन्य जीव और पर्यावरण की देख रेख करना किस अनुच्छेद में? 48 अनुच्छेद में किया गया है। और 49 अनुच्छेद में क्या है? जी हाँ, प्राचीन राष्ट्रीय इमारतों की देख रेख, प्राचीन राष्ट्रीय इमारतों की देखरेख, प्राचीन राष्ट्रीय इमारतों की देखरेख के बारे में प्रावधान किया गया है, देखरेख के बारे में प्रावधान किया गया है 49 अनुच्छेद में। और 50 अनुच्छेद में क्या है? जी हाँ, 50 अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका से पृथककरण का प्रावधान किया गया है, पृथककरण का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 नंबर में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। और 51 अनुच्छेद में 51 में क्या है? जी हाँ, 51 अनुच्छेद में क्या है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है, शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है, सुरक्षा के बारे में प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब देखेंगे 51 का में क्या है? जी हाँ, 51 का में क्या है? 11 मूल कर्तव्य हैं। जी हाँ, 51 का में क्या है? 11 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? 51 का में देखेंगे, 51 का में 11 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। जी हाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे 52 अनुच्छेद में क्या है? जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। किसका? राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है। 53 अनुच्छेद में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 में क्या है? जी हाँ, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। जी हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 60 में, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे 60 के बाद 61 नंबर में क्या देखेंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद? महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और याद रखना, अब इसके बाद क्या देखते हैं? 769, जी हाँ, इसके बाद 61, 62, 63। अब 62, 63 में देखेंगे, 63 अनुच्छेद में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद है 63 अनुच्छेद में। अब इसके आगे 64, 65 देखेंगे। जी हाँ, इसके बाद क्या देखेंगे? 63 देखा, अब इसके बाद 64 देखेंगे। जी हाँ, 64 अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है? जी हाँ, 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। और याद रखना, इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं 66 नंबर अनुच्छेद में क्या है? 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। 69 अनुच्छेद में क्या है? जी हाँ, 69 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। और 61 अनुच्छेद में, जी हाँ, 61 अनुच्छेद में मेरे प्यारे मित्रों, आपको आज का ये जो सेशन चल रहा है, सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग 1000 तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास देने की पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग देखिएगा, आपको इतनी जबरदस्त
जबरदस्त यूट्यूब पर क्लास आने वाली है कि एक धमाल मचाने वाला वीडियो आएगा और जो आपके जीवन में एक क्रांति की तरह कार्य करेगा। आपको अच्छा से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप देखिएगा 70 अनुच्छेद 1 में क्या है, 71 में है राष्ट्रपति, जी हां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, जी हां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। निपटारा, जी हां, कहां पर होगा? यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए 71 अनुच्छेद के तहत कहां पर होगा इसका मैटर? इसका सॉल्व होगा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, 72 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। जी हां, 72 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रावधान किया गया है। जी हां, 72 अनुच्छेद में देखेंगे, 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, जी हां, क्षमादान का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की दी गई सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। और याद रखना 74 में क्या है? जी हां, मंत्रिपरिषद। जी हां, क्या है? मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद का गठन किस लिए किया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। 75 अनुच्छेद में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जी हां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के से संबंधित प्रावधान है। और भी इसमें क्या प्रावधान है? जैसे किसी भी प्रधानमंत्री तो उसको नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है इसमें 75 1 2 ऐसे करके सब प्रावधान दिया गया है। तो याद रखना इसमें क्या है? याद रखना नियुक्तियों के बारे में कि देख प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उनके नियुक्तियों के बारे में 75 अनुच्छेद में किया गया है। 76 में क्या है? जी हां, 76 अनुच्छेद में क्या है? महान्यायवादी। जी हां, महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया, महान्यायवादी के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे 79 में क्या है? संसद का गठन। जी हां, 79 में संसद का गठन का प्रावधान किया गया है। 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। जी हां, लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। 93 अनुच्छेद में क्या है? एक पॉइंट टू पॉइंट आज जानिए, एकदम धमाल पैदा करने वाला वीडियो आपके सामने चल रहा है प्यारे मित्रों। इसको आप देखिएगा और आपको देखने के बाद मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर अनुच्छेद से प्रश्न उठा तो इससे अगर बाहर नहीं जाएगा। मैं जो आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट जो है आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि यहां से अगर प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे। जी हां, आप सही कह रहे हो कि जो आप यहां से आज प्रश्न को संग्रह आप देख रहे हैं, जितने भी मटेरियल देख रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आएगा सब इसके अंदर। 93 में क्या है? जी हां, 93 अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसमें है? 93 अनुच्छेद में है। और याद रखना 89 अनुच्छेद में क्या है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान, उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? 89 अनुच्छेद में है, 89 अनुच्छेद में किया गया है। और 87 अनुच्छेद में क्या है? जी हां, 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। जी हां, किसमें है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में प्रावधान किया गया है। अभिभाषण के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? 87 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। 88 अनुच्छेद में क्या है? जी हां, 88 अनुच्छेद में क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, महान्यायवादी संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। जी हां, महान्यायवादी संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है।
है, किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और मंत्री भी किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 88 अनुच्छेद के तहत ले सकता है। और प्यारे मित्रों, अब अगला सेशन इसके बाद कल रहेगा, जिसमें से क्या बताया जाएगा? 368, 352, 360, 343, 336, 332, 330, 331, 333 जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 315, 312, 214, 221, 223 जितने भी अनुच्छेद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपके जुबान पर होगा। एक एक प्रश्नों का संग्रह आपके जुबान पर होगा। आप मेरे ऊपर यकीन करिए, जितने भी आपके मैटर हैं मैं आपके सामने सारे मैटर को लाके रख दूंगा। और बस आज की क्लास को मुझे इजाजत दीजिए। कल नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, एक धमाल मचाने वाला। इसी क्रम में आगे फटाफट की सीरीज में जो और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन अनुच्छेद के बारे में आपको कल इसके बारे में आगे वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।